अस्सलाम वालेकुम। पाम की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं और मेरे पास भी बहुत सी वैरायटीज़ हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो बैम्बू पाम है। बैम्बू पाम एक बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर एक बार आप इसको अपने घर में ले आते हैं तो ये बहुत आसानी से आपके घर में लग जाएगा और छोटे से छोटे पॉट में भी ये लग जाता है और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। आप ये देख रहे हैं मेरे पास इस वक्त मैंने ये दो अपने पॉट्स रखे हैं और ये दोनों 14-14 इंच के पॉट हैं और अब आप देखिए इसके अंदर ये कितना बड़ा हो गया है और इसके कितने सारे बेबीज़ भी निकल आए हैं और ये कितना बड़ा होता जा रहा है और ये तो मेरे कद से भी बहुत ऊंचा हो गया है, ये आप देख सकते हैं। और आज हम इसको प्रोपेगेट करेंगे, यानी हम इसको इसके बेबीज़ निकाल कर दूसरे पॉट में लगाएंगे। कटिंग के ज़रिए अगर हम इसको लगाते हैं तो अक्सर ये ख़राब हो जाता है, तो इससे अच्छा ये है कि इसी में से इसके बेबी निकाल लें और हम उसको दूसरे पॉट में लगा लें। तो एक जब पौधा ले आते हैं आप तो इससे बहुत सारे प्लांट देखिए तैयार हो जाते हैं और बहुत तेज़ी से ये निकलना शुरू होते हैं। तो आज हम इनको अलग करके लगाएंगे। इसके लिए मैंने जो है ये मेरे पास दो पॉट्स हैं। ये जो है इसके अंदर भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये चूँकि पॉट थोड़ा पुराना हो गया है इसलिए मैं इसको टच नहीं कर रही हूँ। पूरा नया पॉट मेरे पास बड़ा नहीं है, तो जब आएगा तो मैं पूरा उसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी। लेकिन ये वाला पॉट इससे थोड़ा बेहतर है, हालांकि ये भी बहुत पुराना हो गया है और बहुत आसानी से इसमें बहुत सारे बेबीज़ निकल आए हैं। तो चलें हम इसको करते हैं। तो इसके लिए जो मैंने पॉट लिया है अपने पास, ये मैंने एक 12 इंच का पॉट लिया है। ये देखिए ये 12 इंच का पॉट है और इसके अंदर हम लगाएंगे। इसके अंदर मैंने 3 चीज़ें ली हैं। एक मैंने जो अपनी पुरानी एक मिट्टी बच गई थी, एक पॉट से निकली थी, मैंने वो ली है और इसी के अंदर मैंने गोबर की खाद डाली है और इसी के अंदर मैंने कंपोस्ट डाली है। तीनों इक्वल चीज़ें ली हैं मैंने और इनको मैंने मिक्स कर लिया है। अब सबसे पहले हमें करना क्या होगा, चूँकि ये बहुत कंजस्टेड है और 1.5 साल हो गया इसी के अंदर लगे हुए और अब हम इसको निकालते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन चले हम ट्राई करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमें कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो इसको जो है हम साइड से हमें निकालना पड़ेगा ना। ये देखिए काफ़ी जो है ये सख्त होते हैं तो इतनी आसानी से नहीं निकलेंगे। इसके लिए हमें पूरा गमला नीचे निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने छुरी ले ली, पुरानी है, और इसके से पहले हम साइड से इसको लूज़ करेंगे ताकि जब हम पलटें तो आसानी से हमारा ये जो है ये पूरा प्लांट निकल आए। इससे पहले आपने इसको अच्छी तरीके से ऐसे करना है, नीचे तक। काट तो मैं सकती हूँ लेकिन ऐसा ना हो हमारे रूट्स ख़राब हो जाएं, तो इससे अच्छा ये है कि थोड़ी सी मेहनत कर लेते और इसको कोशिश करते निकल सके तो निकाल लें, वरना फिर हमें वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे की तरफ गिराते हैं, देखते शायद निकलता है कि नहीं निकलता। ऐसे कर लिया मैंने और मैं कोशिश करती हूँ इसको मैं घसीटने की। हाँ, लग रहा है मुझे निकल आएगा। ये थोड़ी सी मुश्किल होगी लेकिन शायद निकल आए। इन सबको करके घसीटते हैं ना, कैसे कर। ये देखिए ये निकल रहा है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये बड़ा प्लांट है। चलें, शुक्र है निकल आया। और इसको हम ये देखिए आप इसकी रूट्स देख रहे हैं आप, ये नीचे तक इसकी, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। बहुत बड़ा प्लांट है हमारा, नीचे तक देखिए इसकी ये रूट्स निकल आई थी, काफ़ी कंजस्टेड था। और अब हमें इसको अलग करना है, तो इसके लिए हमें करना ये होगा, हम इसको खड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा खड़ा करते और बहुत आहिस्तगी से इसके अलग करेंगे। और कौन सा अलग करें जिसके साथ एक रूट भी मिल जाए हमें, ठीक है। तो कौन सा निकाल सकते हैं हम, ये थोड़ा छोटा है, इसको कोशिश करते कि इसके साथ रूट है कि नहीं है। इसके साथ निकलते हैं, थोड़ा सा हमें इसको चेक करना पड़ेगा, ऐसे करके देखते किसके साथ रूट है। थोड़ा थोड़ा सा अलग करते हैं इसको।
अब देखिए हमें दिखेगा किसके साथ रूट है किसके साथ नहीं है। तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है इसको करना, वैसे कभी जल्दी निकल आता है, लेकिन चूँकि ये बहुत बड़े हो गए हैं इसलिए हमें निकालना मुश्किल हो रहा है। इससे काफ़ी ज़्यादा है इसके, ये देखते हैं ये निकल आए शायद। इसके साथ ये रूट भी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो हम इसको यहाँ से कट करते हैं, ठीक है। ऐसा करेंगे कि इसके साथ एक रूट भी मिल जाए। यहाँ से काट लेते हैं ऐसे करके। देखिए काफ़ी ज़्यादा हार्डी हो चुका है ये प्लांट, और रूट्स भी सारी कंजस्टेड हैं इसकी। इसको आहिस्ते से यहाँ से निकालते हैं। चले, अगर ये निकल आया ना तो ये बहुत आसानी से लग जाता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये नहीं लगेगा। रूट मिलनी चाहिए हमें लाजमी। काफ़ी चूँकि ये बड़ा है तो इसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। एक छोटी सी रूट भी मिल गई ना तो हमारा काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं हम। ये देखिए आप, काफ़ी थक गई मैं इसको निकालते निकालते, लेकिन देखिए इसकी काफ़ी रूट्स मिल गई हैं। अब ये रूट्स जो है वो आराम से कर लेंगे, और ये पूरा जो है मैं एक और में लगा दूंगी वापस उसमें, लेकिन मेरे पास अभी और दूसरे पॉट नहीं है। तो आप ये परेशान नहीं होइएगा कि ये हवा लग गई तो ये ख़राब हो जाएगा, ये ख़राब नहीं होगा। और ये भी काफ़ी लंबा प्लांट है। अब आप देखिएगा, अभी दिखाती हूँ आपको मैं। थोड़ी सी मिट्टी इसमें से निकाल लेती हूँ मैं, इसको ज़रा अंदर लगा दें और ये मिट्टी वापस डाल देती हूँ मैं, ठीक है। थोड़ी सी इसकी पुरानी मिट्टी भी डाल देती हूँ। ठीक है, ये देखिए ये हमने इसको अच्छी तरह प्रेस कर दिया है। अब इसको मुझे किसी के सहारे टिका के रखना पड़ेगा, इसलिए कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लांट है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर से। अब हमने इसको प्रेस कर दिया। अब हम इसे ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट ना आती हो। वैसे इस प्लांट को पसंद भी नहीं है, लेकिन चूँकि हमने अभी इसको लगाया है और बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बेम्बू पाम में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता है, इसलिए कि इसके अंदर खुद ऑलरेडी बहुत पानी होता है। तो बस अब इसको रख देना है हमें, और हमें इसको शेडी प्लेस में रखना है और पानी कम डालना है। और एक दो लीव ऊपर से सूख भी सकती हैं, लेकिन उसके बाद ये प्लांट लग जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर छोटे उसमें निकाल लेना हम तो ये आसानी से निकल जाता है। लेकिन चूँकि मेरे बहुत बड़े हो चुके हैं और मुझसे बार बार किसी ने कहा कि आप लगाना सिखाएं इसका, बेम्बू पाम को सेपरेट करने का या कटिंग लगाने का, तो उसको इसी तरह लगाया जाता है। और ये बाकी जो है मैं वापस अपने उसी पॉट में इसको लगा देती हूँ, इसलिए कि अब जो है हमें इसको चूँकि ये बहुत बड़ा है, इसको हम पूरा ही मैस में रख दूँगी। मैं बिल्कुल कुछ टच नहीं करूँगी, इसलिए कि अभी काफ़ी खींचातानी हो चुकी है इसके साथ। और वापस सारी मिट्टी हम इसमें डाल देंगे ताकि ये फील करे कि वापस लग गया अपने उस पॉट में, ठीक है। इसको इस तरह करना है। और बस अब मैं इसको डाल के, और मैं इसको पानी डाल के, इसमें भी थोड़ा सा पानी डालूंगी, इसके अंदर भी, इसको भी पानी डाल के साइड में रख दूंगी। और फिर दूसरा पॉट आएगा तो फिर इसी तरह मैं इसको दो में कर लूँगी, इसलिए कि काफ़ी कंजस्टेड हो चुका है, ठीक है। अच्छा, फिर अब मैं ज़्यादा चाहती हूँ आपसे किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।